भाई सुन, कभी बैठ के सोचा है तू किसी के लिए सब कुछ करता है, टाइम देता है, रिस्पेक्ट देता है, दिल से प्यार करता है, और फिर वही लोग तेरी बेइज्जती कर देते हैं सामने सबके बीच, या फिर पीठ पीछे तेरी बुराई करके तेरी इज्जत का मजाक बना देते हैं। दिल्ली जैसे शहर में जहां हर कोई अपने मतलब का है, अगर तू किसी की इज्जत करता है तो तू कमज़ोर नहीं, तू इंसान है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब लोग तेरी इंसानियत को तेरी कमज़ोरी समझ बैठते हैं। भाई, कोई तुझे एक बार बेइज्जत करे तू सहन कर ले, 2 बार करे तू सोच ले कि चलो बंदा परेशान है, तीसरी बार भी करे तो समझ जा अब तू ही गलत है। अब तेरी चुप्पी ही उसकी हिम्मत बन गई है। आज का टॉपिक है इज्जत न करने वालों से कैसे निपटना चाहिए। और भाई, आज हम हल्की फुल्की बातें नहीं करने वाले, 5 ऐसे तरीके बताएंगे जो या तो बंदे की सोच हिला देंगे या उसे जिंदगी भर याद रहेगा कि तुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ी DDH सकता है। लेकिन पहले एक बात बता, कभी किसी ने तुझे तेरी औकात नहीं है बोल के नीचे गिराया है, या ऑफिस में सबके सामने तेरे काम का मजाक उड़ाया, या फिर रिश्तों में तेरे अपने ने तुझे हल्के में ले लिया? तो ये वीडियो तेरे लिए है। दुनिया वही इज्जत देती है जो तू खुद को देता है। दिल्ली के बच्चे जब बाइक चलाना सीखते हैं ना, तो सबसे पहले वो बैलेंस बनाना सीखते हैं। वैसे ही इज्जत की दुनिया में भी पहला बैलेंस है तेरा खुद से रिश्ता। देख भाई, जब तू खुद को कमज़ोर समझता है, जब तू खुद को नीचा मानता है, जब तू बोलता है मुझसे नहीं होगा, तभी दुनिया तुझे गाली देती है, हंसती है, और तू बन जाता है सबका निशाना। मत भूल, अगर तू खुद को मजाक समझेगा तो लोग तेरे ऊपर झोंक मारेंगे। मेरे यार, बबलू की शादी हुई बड़ी मेहनत से कमाया, बीवी को खुश रखने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन उसकी बीवी उसकी बातों की, उसके काम की, उसकी भावनाओं की कोई इज्जत ही नहीं करती थी। हर बात में ताना मारती, दूसरों से तुलना करती और कहती तू क्या ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि बबलू कभी खुद से सवाल नहीं करता था, क्या मैं खुद को इज्जत दे रहा हूं? वो चुपचाप सहता रहा, और वहीं से शुरू हुआ उसका गिरना। लेसन क्या मिला? जब तू खुद अपनी इज्जत करना छोड़ देगा, लोग तुझ पर थूकेंगे भी तो बोलेगा कोई बात नहीं, प्यार है। कभी किसी भीड़ में खुद को देखा है? एक आदमी है जो दूसरों को देखकर सोचता है वो कितना अमीर है, कितनी अच्छी गाड़ी है, कितना स्मार्ट दिखता है, और मैं? स्टॉप! यही तेरी बर्बादी की शुरुआत है। तेरे कपड़े सस्ते हो सकते हैं, तेरे पास आईफोन ना हो, लेकिन जो तेरे अंदर है ना, वो लाखों में नहीं बिकता। तेरा खुद का मान। जब तू सड़क पर निकलता है ना, तो हर कदम पे लोग तुझे जज करेंगे, कभी तेरे कपड़ों से, कभी तेरे बोलने से, कभी तेरी चुप्पी से। लेकिन भाई, जब तू खुद को अंदर से स्ट्रांग फील करता है, तो सामने वाला तुझे देखकर कहता है साला बंदा भले आम हो लेकिन भारी है। भाई, ये जो दुनिया है ना, इसमें अगर तू नाइस गाय बना रहा तो लोग तुझे डोरमैट बना देंगे, पोंछा। हर रिश्ता, चाहे दोस्ती हो, प्यार हो या फैमिली, उसमें एक लिमिट होनी चाहिए। अगर कोई बार बार तुझे क्रिटिसाइज करता है, ताने मारता है, तेरे पीछे तेरी बुराई करता है, तो उसे कह दे भाई, तेरे बोलने का तरीका तेरी सोच दिखाता है तू कैसा इंसान है। मैं अब जान गया हूं, तू साला हर बार रिश्तों को बचाने के चक्कर में खुद को गिराता है। अब वक्त है अपने लिए खड़ा होने का। अगर ऑफिस में बॉस हर बार तुझे टीम मीटिंग में नीचे दिखाता है, तो एक बार अकेले में बात कर और बोल सर, जो कहना है सामने कहिए, लेकिन मेरी इज्जत से मत खेलिए। मैं काम सीख लूंगा, लेकिन आपकी बातों से मेरा आत्मविश्वास टूट रहा है। सुन भाई, जवाब देना बदतमीजी नहीं है, सीमा तय करना है। कभी कभी जवाब देने से सामने वाले को यह पता चलता है कि तू साइलेंट है, सस्ता नहीं। अगर कोई तुझे बार बार पब्लिक में बेइज्जत कर रहा है, तो अगली बार कह भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? तू अपने आप को बहुत बड़ा समझता है? जरा आईने में देख, फिर बात कर। मत डर, क्या होगा? तुझे गलत बोलेगा? भाई, लोग तो चुप रहने पर भी गलत बोलते हैं, तो बोल के क्यों ना गलत कहलाया जाए। कॉलेज लाइफ में बेइज्जती, तेरा दोस्त तुझ पर जोक मारता है, हर ग्रुप में तेरी खिल्ली उड़ाता है। एक दिन ग्रुप छोड़ दे, दूसरी बार उसे अकेले में पकड़ और कह, मजाक तब तक अच्छा लगता है जब तक इज्जत बची रहे। रिश्तों में बेइज्जती
वो तुझे बार बार कहती है तू किसी लायक नहीं, तेरे जैसा लड़का कोई नहीं चाहेगा भाई, छोड़ दे उसे। दिल टूटेगा लेकिन आत्मसम्मान बचेगा। घर वाले भी इज्जत न करें, उन्हें बता कि तू कोई बच्चा नहीं, तेरे पास सोच है, समझ है, तू रुक सकता है, लेकिन टूटेगा नहीं। अब तक तू चुप था क्योंकि तू समझदार था, लेकिन दुनिया समझदार को कमज़ोर समझती है। भाई, अब गेम बदलने का टाइम आ गया है। अब तू वो करेगा जिससे सामने वाला तेरी साइलेंस को उसकी सबसे बड़ी गलती समझेगा। अब तू सिर्फ सहने वाला नहीं, सिखाने वाला बनेगा। जिस दिन तूने बोलना सीख लिया ना, उस दिन तेरी खामोशी का डर लोगों के रगों में दौड़ेगा। अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। अब बात करेंगे उन तरीकों की जो तू शांति से करेगा, पर उसका असर दुश्मन की रग रग तक जाएगा। इग्नोर करना। पर पूरी प्लानिंग के साथ जब कोई तुझे बार बार उकसाता है, इंसल्ट करता है, नज़रअंदाज करता है, तो एक बार ऐसा इग्नोर मारना कि सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए साले को। अब फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर ही अंदर तू काम कर रहा होगा खुद को अपग्रेड करने में। सामने वाला तुझे नीचा दिखा के आगे निकल गया, तू शांति से इतना बड़ा बन जा कि वो पीछे मुड़ के देखे तो तू सामने दिखे ही नहीं। उसकी कमज़ोरी पे हमला कर। हर इंसान की एक कमज़ोरी होती है, ईगो, रिश्ते, फालतू शो ऑफ, दूसरों की वैलिडेशन। तू बस ऑब्जर्व कर और वहीं वार कर। जिसने तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, उसे ऐसी जगह चुभा कि उसे अपने गिरेबान में झांकना पड़े। अब तगड़ा हिस्सा सुन, पब्लिकली बेइज्जत करने वालों को वहीं जवाब दे। अगर कोई तुझे क्राउड में नीचा दिखा रहा है तो अगली बार उसके ही सामने, उसी क्राउड में उसकी औकात बता दे। जैसे भाई, तुझे अपनी गलती देखने की फुर्सत नहीं और तू मेरी इंसल्ट कर रहा है। खुद की शक्ल देखी है आईने में, दिल्ली वाले स्टाइल में कह देख भाई, जुबान खोलूंगा तो घर तक बात पहुंच जाएगी। इसलिए तू अपनी लिमिट में रह, सामने वाला हिल जाएगा। कभी कभी जवाब जुबान से नहीं, आंखों से देना होता है। अगर कोई तुझसे बकवास कर रहा है, चुप रह, पर उसकी आंखों में घूरता रह जब तक वो खुद नजरें ना झुका ले। ये दुनिया खुद ब खुद समझ जाती है कि तुझसे पंगा नहीं लेना। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनका नाम लोग प्यार से लेते हैं, दूसरे जिनका नाम लेते ही लोग सीधा हो जाते हैं। तू दूसरा बन। हर जगह तुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं। तेरे अफसाने, तेरे तेवर, तेरी ज़ुबान, सब में इतनी आग होनी चाहिए कि लोग खुद कहें बंदा सिंपल है पर मजाक नहीं है। लोकल लेजेंड बन, गली का खौफ। तेरे ऑफिस, तेरे कॉलेज, तेरे मोहल्ले में एक वाइब फैलनी चाहिए भाई। उस बंदे से पंगा मत लेना। और वो वाइब तेरे कपड़ों या स्टेटस से नहीं आएगी, वो आएगी तेरे एटीट्यूड, तेरे रिएक्शन, तेरे जवाब और तेरे साइलेंस से। अब बात करते हैं उस हथियार की जिससे तू ना सिर्फ इज्जत की लड़ाई जीत जाएगा, बल्कि सामने वाला सोच भी नहीं पाएगा कि अगली बार तुझे हल्के में कैसे लिया जाए। सेल्फ डिस्ट्रक्शन बंद। अब सेल्फ मास्टरी चालू। तू खुद को तोड़ मत, खुद को बना। जो तुझे नीचा दिखा रहा है, तू उसे अपनी सक्सेस से इतना जलाए कि वो तुझे इंसल्ट करने के लिए नहीं, तुझसे मिलने की कोशिश करे। जैसे जिम ज्वाइन कर, बॉडी बना, कम्युनिकेशन सीख। बातों से बंदा गिरा पैसा कमाना शुरू कर, सामने वाला जल जाए। खुद को क्लासी बना, हर इंसल्ट बेअसर हो जाएगी। और फिर तू उसके सामने खड़ा हो और एक बार सिर्फ इतना कह, भाई अब मैं वो नहीं रहा जिसे तू कभी समझता था। अब तू मेरी दुनिया से बाहर है और हमेशा के लिए। जब दोस्त ही इज्जत न करे, साइड में कर दे। जितनी इज्जत देगा उतनी ही रख। जब जीएफ बीएफ तुझे हल्का समझे, इमोशनल गेम छोड़, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी बना। जब ऑफिस में तुझे नकारा बोले, एक बार स्किल्स दिखा दे, उसके बाद प्रमोशन खुद तेरे पास आएगा। जब रिश्तेदार तेरे मजे लें, एकदम सीधा बोल दे, मैं तेरे हिसाब से नहीं जीता, अपनी चाल से चलता हूँ, तू अपनी देख। भाई, इज्जत का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन एक सच्चाई हमेशा रहेगी, इज्जत खुद नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। तू अगर आज भी किसी को खुश करने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच रहा है, तो भाई सुन ले, दुनिया तेरे गिरने का तमाशा देखेगी पर उठाने कोई नहीं आएगा। इसलिए अब अपनी कहानी का हीरो बन। अब डर मत, अब चुप मत, अब बोल और तोड़ दे हर उस इंसान की सोच जिसने तुझे हल्का समझा। सबसे खतरनाक बदला वो होता है जो सामने वाला देख ही ना पाए लेकिन महसूस करता रहे।
अब बात करेंगे साइलेंट रिवेंज की। स्टेप 1, डिसअपियर लाइक अ गोस्ट। बिना कुछ बोले गायब हो जा। उनसे हर तरह का संपर्क तोड़ दे। स्टेटस, स्टोरी, कॉल, मैसेज जीरो। ब्लॉक मत कर, बस गायब हो जा ताकि उन्हें बेचैनी सताए। ये बंदा कहाँ गया। स्टेप 2, म्यूचुअल सर्कल में अपना आगाज कर। उसकी ही नज़रों के सामने तरक्की कर। अपने बारे में ऐसा वर्ड फैलवा कि लोग तेरी मिसाल देने लगें। वो जलता रहेगा, घुटता रहेगा, लेकिन कुछ कह नहीं पाएगा। स्टेप 3, शो ऑफ मत कर, बस प्रेजेंस बना तेरी चुप्पी। अब उसकी ताबूत में कील बननी चाहिए। तेरा नाम, तेरी पहचान, तेरी साइलेंस उसका डर बन जाए। अब तू उसकी कमजोरी से खेलेगा, लेकिन प्यार से नहीं, दिमाग से। वीक स्पॉट पकड़ और वहीं वार कर। क्या वो वैलिडेशन पे जीता है? इग्नोर कर। क्या उसे पसंद है कि लोग उसकी तारीफ करें? तू साइलेंस बना ले। उसे लगता है वो सुपीरियर है, तू उसके सामने न्यूट्रल बन जा, ताकि वो पागल हो जाए कि अब तू फर्क क्यों नहीं करता। उसने तुझे छोड़ा, अब तू ऐसा बंदा बन जा कि वो खुद आए और कहे तू वैसा नहीं था, और तू एक लाइन में जवाब दे, अब वैसा बनने का कोई मतलब नहीं रहा। जिसने तुझे नीचा दिखाया, अब उसे देखकर सिर हिलाने की भी जरूरत नहीं। शो उसे कराना है कि अब तू उसके रेडार से बाहर हो चुका है। अब तू इंसल्ट का गेम उसी के सिर पर फोड़ेगा। बढ़िया भाई, तूने तो इज्जत की नई डेफिनेशन बना दी। नीचा दिखाने में ही मजा आता है ना। उसकी झूठी तारीफों को पब्लिक में खोल, उसकी गलियों को कोट कर, उसकी फेक इमेज को तोड़ दे। भीड़ के सामने तू जो लोगों के सामने बनता है, सच्चाई तो हम सब जानते हैं। अब ये तरीका सामने वाले को मेंटल प्रेशर देगा। अब बात करते हैं उस रिवेंज की, जो एक बार हो जाए तो सामने वाला ताउम्र सुधर जाए। स्टेप 1, मेक हिम इरेलीवेंट। ऐसा वक्त ले आ कि सामने वाला तुझे इंसान नहीं, लेवल समझे। उसकी इंसल्ट का तूने कोई जवाब नहीं दिया, पर वो जवाब बन गया तेरी सफलता। स्टेप 2, सबके सामने उसकी औकात दिखा। जब वो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, तू सिर्फ एक लाइन मार, तू जब मुझे गिराने की कोशिश कर रहा था, मैं सीढ़ियां बना रहा था, तू मुझे नीचा दिखा, मैंने खुद को ऊंचा बना लिया। तेरे जैसा हर चेहरा मेरे पीछे बहुत मिला, और हर बार मैं और बड़ा बना। थैंक्स फॉर अंडर एस्टिमेटिंग मी। आई ग्रू बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू। योर इंसल्ट मेड मी अनस्टॉपेबल। ये लाइंस उसे चुप भी करेंगी और शर्मिंदा भी। अब अंतिम तरीका, वो रिवेंज जो बदले से पड़ा है। तेरा नाम इतना बोल्ड हो जाए कि सामने वाला तुझे इंसल्ट करने से पहले 100 बार सोचे। तू अब रेप्यूटेशन से बदला लेगा, तू अब ऑरा से जवाब देगा। तू ऐसा बंदा बन जाए कि सामने वाला खुद दूसरों को कहे, भाई उससे पंगा मत लेना, वो खतरनाक है। तेरा साइलेंस, तेरा तेवर, तेरा ट्रांसफॉर्मेशन ही अब सबक बनेगा। तेरी हर इंसल्ट का जवाब मेरी सक्सेस है। तेरे हर ताने का जवाब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। तू जब जब मुझे गिराने आया, मैं खुद को और ऊपर ले गया, और अब मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा, तुझे पछतावा दूंगा। अगर तू अब भी उसी जहर में जिंदा है जो किसी और ने तेरे अंदर डाला था, तो ये वीडियो देखना तेरा पहला स्टेप है खुद को वापस लेने का। कमेंट कर जब अब जवाब मिलेगा, और शेयर कर उस बंदे को जिसने तुझे कभी नीचा दिखाया था, ताकि अगली बार वो तेरी आंखों में देख ही ना पाए।